जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आखिरकार अमेरिकी नेवी की तरफ से अपने वाप्स क्लास के जहाज यूएसएस वॉनहम रिचर्ड को स्क्रैप करने का डिसीजन ले लिया गया। दोस्तों, इस जहाज को सिर्फ 22 साल के सर्विस के बाद ही स्क्रैप कर दिया जा रहा है और इसी क्लास के 30 साल के सर्विस वाले जहाज भी अभी भी ऑपरेशनल है। जहाज को करीबन 40 साल तक ऑपरेट करने के लिए अमेरिका की तरफ से डिजाइन किया गया था, लेकिन अचानक से एक हादसा जहाज के किस्मत को ले डूबा। पर दोस्तों, क्या ये हादसा कोई हादसा था या फिर अमेरिकी नेवी के खिलाफ था एक साजिश? क्या इस साजिश के पीछे चाइना का हाथ है या फिर किसी और देश की तरफ से अमेरिकी नेवी को कमजोर करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाप्स क्लास के इस जहाज यूएसएस वॉनहम रिचर्ड के बारे में बताऊंगा, साथ में इसका हादसे के कारण के बारे में बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा 30 नवंबर के दिन अपने वाप्स क्लास के 5वां जहाज मतलब यूएसएस वॉनहम रिचर्ड को रिटायर्ड करने का डिसीजन ले लिया गया, जबकि रिटायरमेंट के बाद इस जहाज को प्रिजर्व भी नहीं किया जाएगा बल्कि स्क्रैप कर दिया जाएगा। नया रिपोर्टों के मुताबिक जहाज में कुछ महीने पहले जो आग लगा था उसके वजह से जहाज को इतना नुकसान पहुंचा है कि इसे और रिपेयर नहीं किया जा सकता। इवन रिपेयर करने के लिए जितना खर्चा होगा उसमें नया जहाज ही बन सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई महीने के 4 तारीख के दिन यूएसएस वॉनहम रिचर्ड में अचानक आग लग गया था, जबकि ये आग से जानी या माली नुकसान ज्यादा इतना नहीं हुआ क्योंकि जहाज तब मेंटेनेंस के लिए सैंडियागो के बेस में खड़ा था। जहाज में आग किस वजह से लगा था उसका तो ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन रिपेयर और मेंटेनेंस की वजह से जहाज में तब फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से ये आग भयंकर रूप लिया। भयंकर रूप से आग में झुलसने के बाद जहाज के कई सारे इक्विपमेंट तबाह हो गया और जहाज के ज्यादातर हिस्से में नुकसान इतना ज्यादा हुआ है कि अमेरिका को इस जहाज को रिपेयर करके फिर से एक्टिव करने के लिए करीबन $3 बिलियन खर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस जहाज का नुकसान अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये जहाज एक ऑर्डिनरी जहाज नहीं था या फिर इसे एक ऑर्डिनरी एम्फीबियस असॉल्ट शिप या हेलीकॉप्टर कैरियर भी नहीं कहा जा सकता। 40,000 टन से भी अधिक वजन के इस जहाज को एक एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये जहाज वजन के मामले में कई सारे देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बड़ा है, जबकि इस जहाज में F-35 जैसे अमेरिकी एडवांस टेरेन फाइटर एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, वाप्स क्लास के ये छठा जहाज था जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था और 1998 में अमेरिकी नेवी में कमीशन किया गया था। पर सिर्फ 22 साल के सर्विस के बाद ही इतना बड़ा हादसा इस जहाज के पूरा का पूरा किस्मत को ही तबाह कर दिया है। दोस्तों, वाप्स क्लास के वॉनहम रिचर्ड से पहले और भी 5 जहाजों को बनाया गया है, जिनमें इसका फ्लैगशिप यूएसएस वाप्स 1989 में कमीशन हुआ था और अभी भी 31 साल के बाद ये ऑपरेशनल है। इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि एटलीस्ट 20 साल का नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा। अमेरिका के द्वारा ऑलरेडी इससे भी आधुनिक जहाज का निर्माण किया जा रहा है, जिसे अमेरिका क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप या हेलीकॉप्टर कैरियर का नाम दिया गया है। पर दोस्तों, अमेरिका के इस जहाज के नुकसान के पीछे क्या किसी दुश्मन देश का साजिश हो सकता है? जहाज में किस कारण से आग लगा था और क्यों ये इतना बड़ा हादसा हो पाया, उसे जांचने के लिए अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों, अब तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कुछ खास जानकारी मिलना संभव नहीं हो पाया और ना ही अमेरिका की तरफ से इस हादसे को लेके किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। जहाज के हादसे को जांचने के लिए टोटल 3 इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिनमें 2 इन्वेस्टिगेशन तो नेवल सी सिस्टम कमांड के तरफ से किया जा रहा है, जबकि इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल रिपोर्ट में जहाज में सेफ्टी के कमी को उजागर किया गया है और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से यह हादसा इतना बड़ा रूप लिया है। पर यह भी अभी भी जांच का विषय है और फाइनल रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। पर दोस्तों, इस हादसे से कुछ दिन पहले ही चाइना के शिपयार्ड में बनने वाले ऐसे ही एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप में आग लगा था, जो चाइना के पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी सिस्टम को उजागर किया था। उस समय चाइना के अंदर ही इस रिपोर्ट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और चाइना को इंटरनेशनली एक बेइज्जती सहना पड़ा था। दोस्तों, चाइना के टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप के पहले जहाज को लॉन्च करने से पहले ही हादसे का शिकार होना पड़ा और इससे लगभग चाइना के वो शिपयार्ड जहां पे ये जहाज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका आधा हिस्सा तबाह हो गया था। तो क्या चाइना की तरफ से कोई बदला लेने के लिए अमेरिका के साथ ऐसा कोई हरकत किया गया होगा? वैसे तो इसे डायरेक्टली कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसीज इतने बेवकूफ नहीं है कि चाइना के हरकतों को काउंटर ना कर पाए। पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका के जहाज के नुकसान सबसे ज्यादा फायदेमंद चाइना के लिए है। इससे पहले भी जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर महामारी के वजह से समुद्र में नहीं उतारा गया था और कुछ महीनों के लिए अमेरिका के कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर पैसिफिक फ्लीट में ऑपरेशनल नहीं था, तब भी चाइना की तरफ से मौके का फायदा उठा के अपने बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य जहाजों को समुद्र के अंदर उतारा गया था और जिन एरिया में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट होता
था उन एरिया में भी भेजा गया था। चाइना कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ता है और अमेरिका के इस तरीके का नुकसान सबसे फायदेमंद चाइना के लिए ही है। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना के हरकतों को देखें तो आपको ये भी पता चलेगा कि चाइना एक ऐसा देश है जो अपने तरक्की से ज्यादा दूसरे के खराब सिचुएशन का फायदा ज्यादा उठाता है। चाइना खुद तरक्की करके आगे बढ़ने के नीति के अलावा दूसरे के तरक्की को रोकने के नीति के तहत भी आगे बढ़ता है ताकि उसे आने वाले समय में कहीं से भी कोई खतरा ना हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।